हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे रहेंगे, अगले 10 दिन कैसे रहेंगे, क्या हो सकता है अगले 10 दिनों में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। ये रीडिंग जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो फोकस हमारा आपकी लव लाइफ के ऊपर ही रहेगा हमेशा की तरह। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और सिलेक्शन के लिए मैंने 3 यहाँ पर फ्लावर्स रखे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास ग्रीन फ्लावर, ऑप्शन नंबर 2 है ब्लू फ्लावर, ऑप्शन नंबर 3 है रेड फ्लावर। सो 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये ग्रीन कलर का फ्लावर सेलेक्ट किया है, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि अगले 10 दिन आपके कैसे होने वाले हैं। इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। सो लेट्स सी, वी हैव टेम्परेंस। सो मे बी किसी ना किसी बैलेंस की ज़रूरत है आपकी लाइफ में और ख़ास तौर पे कुछ लोगों के लिए इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है। अगले जो 10 दिन हैं वो आपके लिए इस हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ बैलेंस, कुछ हार्मनी लेकर आना चाहते हैं। मे बी ये वो टाइम है कि जहाँ आपके लिए थोड़ा सा अकेले रहना ज़रूरी है और अपने इमोशंस को बैलेंस करना ज़रूरी है। अब हम कुछ और ओवरऑल कार्ड्स देखेंगे। ओके, सो हमारे पास आ गया है ट्रस्ट, मूविंग ऑन, ट्रू लव, गिव एंड टेक, डेस्टिनी एंड होप। ओके, सो मे बी आई फील के इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आप अपसेट हैं इस प्रेजेंट टाइम में और इसीलिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। सैजिटेरियस एनर्जी है और आप ये भी होप कर रहे हैं, ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी इस कनेक्शन में। मे बी आप सोचते हैं कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए या आप कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की, बिकॉज़ वहाँ पर इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक नहीं था। बट आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि दिस इज़ ट्रू लव। फिर आप ये भी सोचते हैं कि अगर ये ट्रू लव है और ये मेरी डेस्टिनी में है तो ये मुझे ज़रूर मिलेगा और मुझे इसके लिए इतना भी ट्राई नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ अगर ये मेरी डेस्टिनी में है तो ये चीज़ नेचुरली मेरी लाइफ में हो जाएगी। सो आई फील कि किसी कनेक्शन से मे बी आप लिटरली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके पर्सन ने आपको बोला है मूव ऑन करने को। मूविंग ऑन की एनर्जी है और इस वक्त आप इमोशनली बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, एक अच्छी प्लेस पर नहीं हैं मेंटली। इसलिए हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड आया है कि अगले 10 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को मॉनिटर करें और एक बैलेंस अपने आप में, एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करें। सो इस वक्त एक बड़ी स्ट्रगल चल रही है व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस। अगले 10 दिन कैसे होने वाले हैं, ये भी हो सकता है कि मूव ऑन करने का आपने सोचा है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, बिकॉज़ आपको एक रियल कनेक्शन चाहिए था। आप सेटल डाउन में भी होना चाहते थे बट वो चीज़ हो नहीं रही थी आपके कनेक्शन में। द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या होने वाला है स्पिरिट, द एम्प्रेस। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। येस, आई डेफिनेटली फील कि यहाँ पे कोई ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन है। 10-10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव द लवर्स।
बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई रियली फील कि ये इंसान वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन में। ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आपके पास्ट से कोई वापस आ रहा है, या फिर आपके कोई एक्स वापस आ रहे हैं, या कोई ऐसे इंसान जिनसे कुछ दिन पहले या रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, रिलेशनशिप था आपका, वो इंसान वापस आ रहे हैं। सो यहाँ पर एरीज, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। सो अगले 10 दिन में क्या होने जा रहा है, आई डू फील के अगले 10 दिन थोड़े से आपके लिए मुझे चैलेंजिंग नज़र आ रहे हैं। और चैलेंजिंग इसलिए है बिकॉज़ आप, वही बात आ गई कि आप इमोशनली एक राइट प्लेस पर आप नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, कभी एंगर की एनर्जी है, कभी रेस्टलेस एनर्जी है, कभी स्टक एनर्जी है, मतलब इस तरह के इमोशंस से आप गुज़र रहे हैं अगले 10 दिन। बट आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को मतलब ठीक कर लेंगे इमोशनली। आप बैलेंस और हार्मनी क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे किसी ना किसी हद तक, बिकॉज़ आई डू फील कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है और ये सारी सिचुएशन की वजह से आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं। सो मुझे बेसिकली नेक्स्ट 10 डेज़ में ग्रोथ भी नज़र आ रही है, और ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी है। यानी आप कोई छोटा नहीं, कोई बहुत बड़ा लेसन ले रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा लर्न कर रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन से। आई फील कि ये सिचुएशन आपके लिए आसान नहीं है इस वक्त जिससे आप गुज़र रहे हैं, बट इससे आप कुछ बहुत सिग्निफिकेंट लाइफ लेसन लेने वाले हैं जो थ्रू आउट आपकी लाइफ में आपके काम आएगा। आई ऑल्सो फील कि आप इस तरह के इमोशन से भी गुज़र रहे हैं कि ऑलरेडी जो आपने लाइफ बिताई है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी आपके लिए। ऑलरेडी जब आप अपने पास्ट के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आप काफ़ी टाइम से लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और वो स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रही है, और बार बार लाइफ में सेम साइकिल से आप गुज़र रहे हैं और बार बार इमोशनली हर्ट हो रहे हैं एक्सक्यूज़ मी। तो आई फील कि अब फाइनली ये सब क्यों हो रहा है, ये चीज़ आप रियलाइज़ करने वाले हैं और कुछ ना कुछ लर्न करने वाले हैं जो थ्रू आउट आगे आपकी लाइफ में आपके काम आएगा और आपके साथ रहेगा। एंड आई ऑल्सो फील कि ये बड़ा स्पेशल एक मैसेज आ रहा है कि अब जिस तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर स्पेशली, अब इसके बाद आप किसी रिलेशनशिप को लेकर इस तरह ज़िंदगी में कभी स्ट्रगल नहीं करेंगे। सो किसी रिलेशनशिप के हवाले से ये आपकी आखिरी स्ट्रगल और आखिरी ये तकलीफ़ है जिससे आप गुज़र रहे हैं, और इसके बाद ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। ये बहुत स्पेशल मैसेज है बिकॉज़ आई रियली फील कि आपने बाउंड्री सेट करना सीख लिया है, विजडम बहुत गेन किया है आपने सारी सिचुएशन से, और अपने सारी लाइफ का रिव्यू लिया है, और आपने कोई ऐसा लेसन लिया है कि मतलब अब आप अपने आप को दोबारा इस सारे साइकिल में से कभी नहीं गुजरने देंगे। एंड आई रियली फील कि अब आप दोबारा कभी भी इस तरह की सिचुएशन से नहीं गुजरेंगे। ये सिर्फ आखिरी दफ़ा है जो आप फेस कर रहे हैं। सो आई रियली फील कि लाइफ में पहले भी कई दफ़ा आप गिरे हैं, फिर आपने ख़ुद को उठाया है, फिर गिरे हैं, फिर ख़ुद को उठाया है। सो इस दफ़ा भी आप अपने आप को उठा लेंगे जो भी सिचुएशन है। आई रियली फील कि जिस कनेक्शन में आप इस दफ़ा भी हैं वहाँ पर आपको फ़ील हो रहा है कि जैसे आप आपके साथ सिंसियर नहीं रहे हैं, ये इंसान आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, मैच्योरिटी नहीं रही है उनमें, और जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ नहीं हो रही थी इस कनेक्शन में, और यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डाउन कर रही है, यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है इस प्रेजेंट टाइम में। बिकॉज़ आई रियली फील कि आप शायद लाइफ में सेटल डाउन होना चाहते हैं, अब आप उस पॉइंट पर आ गए लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है, या सेटल डाउन नहीं भी होना चाह रहे, बट आपको एक स्टेबल कनेक्शन, एक सिक्योर कनेक्शन, एक ऐसा पार्टनर जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें, इमोशनली डिपेंड भी कर सकें समटाइम्स, जिसे आप अपना दुख दर्द बता सकें, जो आपको फ़ील हो कि आपके साथ है, आपके पास है, आप जब चाहें उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो अवेलेबल हो इमोशनली आपके लिए। बट आई रियली फील कि वो जो इमोशनल कनेक्शन आप हमेशा से क्रेव करते थे, और वो जो इंटेलेक्ट का लेवल आपको चाहिए था अपने पार्टनर में, वो चीज़ कनेक्ट नहीं कर पाई है इस कनेक्शन में। और इससे पहले भी अगर कोई कनेक्शंस आपके बने तो वहाँ पर भी नहीं हो सका वो वाला कनेक्शन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 दिन जो हैं वो इस तरह की थॉट्स में गुजर रहे हैं आपके, और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं फ़ाइट करने की, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप थक चुके हैं, टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। और यही सबसे अमेजिंग और वंडरफुल बात है आपके बारे में कि आप चलने की कोशिश करें, आप अपने आप को चूज़ करना चाह रहे हैं। इस बार आपने ये सोचा है कि आप अपने लिए कुछ करेंगे, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए, अपने आप को ज़िंदगी में पहली दफ़ा
पहले नंबर पर रखने की कोशिश करेंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि जैसा मैंने आपको बोला कि अगले 10 डेज़ में बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कोई वापस आ रहा है, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि अब आपने क्या पेस रखनी है कनेक्शन की, कैसे लेकर चलना है, और ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं इनको कैसे लेकर चलना है एक बैलेंस अंदाज में, एक बाउंड्री सेट करके, हेल्दी बाउंड्री सेट करके कैसे चलना है, ताकि ये वाला जो भी आपने तकलीफ़ काटी है ये चीज़ दोबारा से ना हो। सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं अगले 10 डेज़ में। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद है, मिस्टिक 1111 सेकंड चैनल का नाम है। वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस और एलिमेंट्स के हिसाब से रीडिंग्स आती हैं। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं। सो हमारे पास आ गया है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। इवन दो आपने बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं लाइफ में, बट ये लाइफ लेसन भी आप इस वक्त ले रहे हैं, अगले 10 डेज़ में भी नज़र आ रहा है कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अब इसका मतलब ये है कि आप ये रियलाइज़ करने वाले हैं कि प्यार कभी इंसान को हर्ट नहीं करता है। गलत इंसान से प्यार करना आपको हर्ट करता है। एंड आई नो कि ये भी हमारे बस में नहीं होता है कि किससे हमें प्यार हो जाए, बट ये जो लव होता है, लव किसी को हर्ट नहीं करता है, लोग हर्ट करते हैं। लव की फीलिंग आपको हर्ट नहीं करती है। सो आप कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, ऑप्टिमिस्टिक रहने की अपनी लव लाइफ के बारे में। और फिर ये पॉसिबिलिटी भी है कि आप जिस कनेक्शन में ऑलरेडी हैं ये हील हो जाए, ये बेहतरी की तरफ चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है अगले 10 डेज़ में। इसलिए भी ये मैसेज आया है यहाँ पर। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव। सो इस सारी सिचुएशन में आपके लिए हार्म नहीं था। आपको यही लग रहा है कि आप बहुत डैमेज हुए हैं इमोशनली, बट आई रियली फील के डैमेज्ड फील करने के बजाय अगर आप इससे सीखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हर तरह की सिचुएशन में से कुछ ना कुछ इंसान सीखता है। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, एंड देन नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो अगर इस वक्त आप लोग डिप्रेस्ड हैं, जो कि मुझे नज़र आ रहा है, परेशान हैं, और आपको लग रहा है कि सिचुएशन कभी हील नहीं होगी, बेटर नहीं होगी, बट ये चीज़ें होंगी। एंड आई ऑल्सो फील कि इंसान आपके लिए बड़े इंटेंस इमोशंस फील करेंगे, और आप तो कर ही रहे हैं। और इमोशंस आर रनिंग हाई, ऑब्वियसली आप एक दूसरे के लिए इंटेंस इमोशंस, पैशन, लव भी फील कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ वही बात कि आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक इमोशनल बैलेंस और हार्मनी की अपने अंदर। तो वो चीज़ आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ पत्थर पर लकीर नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप एक परमानेंट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाइफ में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, हर चीज़ का एक वक्त है, और वक्त जो है वो गुज़र जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये भी है और बुरी भी ये है, वक्त अच्छा हो या बुरा गुज़र ही जाता है। सो आई फील कि इसलिए भी ये मैसेज यहाँ पर आया है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब ये चीज़ें फ़िक्स हो चुकी हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बेहतरी नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कनेक्शन हील भी हो सकता है, आगे भी बढ़ सकता है। एंड आई फील कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं आपके इस कनेक्शन में। सो अब हम आपके येस एंड नो पर आएंगे, साथ लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो ओवरऑल जो मैंने देखा है, नेक्स्ट 10 डेज़ हीलिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर नेक्स्ट 10 डेज़ को हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो वो होगा हीलिंग। तो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो आपके पर्सनली आपके इमोशंस को लेकर हो, आपके दिल को लेकर हो। तो मुझे हील होते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग। एंड आई फील कि आप पूरी एफ़र्ट कर रहे हैं अपने आप को एक बेटर प्लेस पर ले जाने की, बेटर इमोशनल स्टेट में ले जाने की। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में। बाकी नेक्स्ट 10 डेज़ में ये गुड न्यूज़ भी आ रही है कि वो आपके पास वापस आ रहे हैं, कोई आपके पास वापस आ रहा है। अब ये सबके लिए डिफरेंट होगा। किसी को मे बी उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए हो सकता है कि आप चाह रहे हैं कि वो किसी सॉलिड ऑफ़र के साथ आएँ, किसी के लिए हो सकता है कि आप सिर्फ इतना चाहते थे कि वो एक दफ़ा वापस आएँ ताकि आप उनको ठुकराएं जिस तरह से उन्होंने आपको ठुकराया था। सो उनका वापस आना हर किसी के लिए डिफरेंट मीनिंग रखता है, क्योंकि कलेक्टिव देख रहे हैं ये रीडिंग, तो सबके लिए ये मैसेज डिफरेंट होगा। बट किसी ना किसी तरह एक इत्मीनान जो आप चाह रहे थे वो आपको ज़रूर मिल जाएगा नेक्स्ट 10 डेज़ में। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो।
हमारे पास है L P S K G U J I 7 ट्राई अगेन आ गया है, लेट्स ट्राई अगेन। F नंबर 5 S R A 111 T Z Y S D F Z M S P। आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है। आस्क ए फ्रेंड 888 KE 999 AY D Q C 933 H 555 एंड Q। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और ये आपकी रीडिंग थी। देख लीजिए ये लेटर्स और नंबर्स आपसे कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। सो कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये ब्लू फ्लावर सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे होने वाले हैं आपकी लव लाइफ को लेकर। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मैसेज आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है एंड वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, थोड़ा सा ये स्लाइटली मुझे सिमिलर लग रहा है ग्रुप 1 से, बिकॉज इसमें एक मूविंग ऑन की एनर्जी है बट इसमें हीलिंग की एनर्जी भी है। मे बी आप किसी चीज़ से हील करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट 10 डेज़ में हीलिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। कुछ और हम मैसेजेस देख लेते हैं, फिर हम टैरो से देखेंगे कि क्या होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज़ में। सो मे बी आप के रिलेशनशिप, जो भी है रिलेशनशिप आपका इस प्रेजेंट टाइम में, उससे मे बी आपके जहन में ये क्वेश्चन है कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। एक्सक्यूज़ेस, पेशेंस, हो सकता है कि आपने ऑलरेडी आप काफ़ी पेशेंट रहे इस कनेक्शन में और आपके पार्टनर हमेशा से आपको एक्सक्यूज़ेस देते रहे। आपके बहुत से हेटर्स हो सकते हैं। मे बी कुछ और लोगों ने आप लोगों के दरमियान कन्फ्यूजन पैदा की, लड़ाई करवाई, कुछ इस तरह का भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ऑब्स्टेकल्स, अननोन एंड टिकटॉक। सो ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और आपके लिए बिल्कुल अननोन है सिचुएशन के आगे क्या होने वाला है, कन्फ्यूजन है, चीज़ें बहुत ब्लर हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप ये सोच रहे हैं कि टाइम गुजरता चला जा रहा है या टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। बेसिकली आपके जहन में ये क्वेश्चन चल रहा है एंड देयर इज़ समथिंग अबाउट मूविंग ऑन। यस, मेनली ये मैसेज आ रहा है, बट लेट्स सी अगले 10 दिन में क्या होने वाला है। मे बी आपको मूव ऑन नहीं करना, बट आपको मे बी एक ब्रेक चाहिए है कनेक्शन से, रिलेशनशिप से, और शायद इस ब्रेक में आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मे बी आप ट्रैवल का सोच रहे हैं। वी हैव एस ऑफ कप्स, सेल्फ लव की तरफ जाना चाहते हैं, मे बी आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। वी हैव द मैजिशियन एंड देन द वर्ल्ड। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या होने वाला है, 9 ऑफ कप्स। ओके, कुछ लोगों के लिए तो मैनिफेस्टेशन के होने वाले हैं ये 10 डेज़। आई फील कि आपके ऊपर बेसिकली ये नज़र आ रहा है कि कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप किसी कनेक्शन में रहना चाहते हैं या उस कनेक्शन से बाहर होना चाहते हैं या जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, वो आप कर सकते हैं। बेसिकली आपके लिए मैसेज आ रहा है जिसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जो आप चाहेंगे वैसा होगा बेसिकली। वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द हर्मिट, जिससे क्लियरली ये मैसेज आ रहा है कि लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप में से कुछ लोगों की। बट आई ऑल्सो फील कि ये आपकी जर्नी है, इसलिए ये भी इंडिकेट कर रहा है ये कार्ड कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आप में से कुछ लोगों की।
सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, इसके अलावा जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आई फील कि नेक्स्ट 10 डेज़ में एक तो ट्रैवल नज़र आ रहा है, आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी लग रहा है आपके लिए, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, बैड भी फील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। सो बेसिकली आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप थोड़ा सा अपना एटमॉस्फेयर चेंज करेंगे, थोड़ा कहीं ट्रैवल करेंगे और सेल्फ़ केयर की तरफ आएंगे, सेल्फ़ लव की तरफ आएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी आपकी लाइफ में। आप बेहतर चॉइसेस ले सकेंगे, बेहतर तरीके से सोच सकेंगे, क्योंकि इस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुई हुई हैं आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, बिकॉज़ आपको पता है हम फोकस कर रहे हैं आपकी लव लाइफ के ऊपर। सो यहाँ पर ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, बेसिकली आपकी ड्रीम्स रियलिटी में बदल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विद दीज 2 कार्ड्स, द मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स, आई रियली फील कि जो आप चाह रहे हो मैनिफेस्ट करना, मे बी आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई मूव हो, कोई एक्शन हो, तो आपको वो ज़रूर नज़र आएगा। विद द वर्ल्ड कार्ड, कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील कि इमोशनल डिस्टेंस आप लोगों के दरमियान आया हुआ है, गैप आया हुआ है जो कि ख़त्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और कोई इंसान है, मतलब जिनसे आप डील कर रहे हैं ऑलरेडी, जो आपके माइंड में है, वो इंसान इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं और वो गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर। आई रियली फील कि इन्होंने एक पॉइंट पर आपको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील करवाया है, बहुत ज़्यादा डिटैच्ड रहे हैं आपसे और आपको बहुत बैड फील करवाया किसी ना किसी वे में, और आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि चीज़ें ठीक हों और उनकी तरफ से कोई एक्शन हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज़ में कोई ना कोई एक्शन उनकी तरफ से आपको नज़र आ सकता है। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें। जो ज़्यादा इनकरेज आपको किया जा रहा है वो ये है कि आप ट्रैवल करें और अपने ऊपर ध्यान दें, या तो जिम ज्वाइन करें, कुछ नया करें लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ों से भी आप शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर कट करवाएं, द वे यू ड्रेस उसको आप चेंज कर सकते हैं। कुछ भी छोटी सी चेंज से लेके बड़े चेंज तक ये चीज़ जा सकती है। सो कुछ ना कुछ चेंज अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ, अपने ऊपर फोकस करें। बेसिकली ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। आई ऑल्सो फील कि जो स्ट्रेस आप फील कर रहे थे रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में, वो आप फील नहीं करेंगे। आपके ऊपर से स्ट्रेस ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपकी कोई वर्क सिचुएशन है जिसको लेकर आप परेशान हैं, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वहाँ से थोड़ा बैलेंस क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। अगर आपकी लव लाइफ ठीक नहीं जा रही है, बाकी एरियाज़ आपकी लाइफ के बहुत अच्छे से चलेंगे। पैसों के हवाले से, काम के हवाले से, स्टडीज़ के हवाले से चीज़ें बहुत अच्छी जाती हुई नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में, और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे स्पिरिट का ये कहना है कि आप थोड़े दिनों के लिए लव लाइफ के ऊपर से अपना ध्यान हटा लीजिए और डिफरेंट और जो आपकी ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान ले जाइए। तो ये आपका जो कनेक्शन है ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी के और एरियाज़ हैं जिन पर आपकी अटेंशन होना ज़रूरी है, इसलिए आपसे ये चीज़ कही जा रही है। एंड सेल्फ़ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स के साथ शुरू हुई है आपकी रीडिंग, और ये काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट करता है सेल्फ़ लव की तरफ। तो ये आप लोगों के लिए मेन मैसेज आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए कि आप सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करें और लव लाइफ के ऊपर से थोड़ा सा ध्यान हटाएं, और लव लाइफ भी आपकी बेहतर हो जाएगी। सो आई डेफिनेटली फील के नेक्स्ट 10 डेज़ आपके मैनिफेस्टेशन के भी होने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले आपसे शेयर किया। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। मिस्टिक 1111 मेरे सेकंड चैनल का नाम है। सो वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से, एलिमेंट्स के हिसाब से रीडिंग्स आती हैं, ज़रूर देखिएगा। ये तो बहुत सारे आ गए। सो काफ़ी ज़्यादा ये वाला पाइल सिमिलर है ग्रुप 1 से, तो अगर आप चाहें तो ग्रुप 1 भी देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप ये दोनों ही ग्रुप्स देखना चाह रहे थे शुरू से ही।
सो वी हैव यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। सो ये टाइम है कि आप अपने आप को ये रिमाइंडर दें, और ये आपके लिए एक रिमाइंडर है कि यू आर लवेबल एंड यू डिज़र्व लव। कोई भी चीज़ अगर इससे आपको कम महसूस करवा रही है तो उससे डिटैच हो जाए, बिकॉज आप एब्सोल्युटली लवेबल हैं। अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू पर कभी भी कन्फ्यूजन में ना रहिएगा। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है क्योंकि आपके पर्सन ने आपको लेफ़्ट आउट या अनवर्दी फील करवाया, तो आप ये सोच रहे हैं कि मे बी मुझ में कोई कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। You deserve love, and then this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. So maybe इस वक्त आप डील कर रहे हैं अपने सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से। अगर आप इस लेबल से रेजोनेट करते हैं तो ये कंफर्मेशन भी आ रही है कि येस, दिस इज़ अ सोल कनेक्शन। जिनसे आप डील कर रहे हैं ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, या ये आपके लिए वो इंसान हो सकते हैं कि जिनके साथ आप अपनी लाइफ बिता सकते हैं, या यूं कह लीजिए वाइस वर्सा, वो भी ये सोचते हैं कि आप वो इंसान हैं। अब कुछ लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट 10 डेज़ में आपको कोई नया इंसान मिले, और जो पास्ट पर्सन हैं जिनका आप वेट कर रहे हैं, मे बी अब आप उनको अपनी ज़िंदगी में ना लेना चाहें, कोई नया इंसान आपको परस्यू करे नेक्स्ट 10 डेज़ में, कोई नया इंसान, और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। तो कोई नए इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में। ओ वाओ, वी हैव द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, एंड देन ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। अच्छा, अब इसको देखते हुए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इंटरनेट के थ्रू हो सकता है कोई आपको मिले, सोशल मीडिया के थ्रू कोई इंसान आपको मिल सकता है नेक्स्ट 10 डेज़ में। किसी ऐप के थ्रू कोई इंसान आपको मिल सकता है, वहाँ पर आप लोगों की बातचीत शुरू हो, कोई न्यू पर्सन एंटर हो सकते हैं आपकी लाइफ में। बट विद दिस कार्ड आई डेफिनेटली फील कि एक टफ साइकिल, जैसा इस पर लिटरली लिखा हुआ है कि एक मुश्किल कठिन वक्त जो है, साइकिल जो है वो एंड हो रहा है, और एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। विद दिस वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो एक नया साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। सो आई फील कि अगले 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बी वेरी केयरफुल कि आपकी जो डोमिनेंट थॉट्स हैं वो क्या हैं, और ज़्यादा देर तक आप किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो हम हर वक्त ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए आपने थोड़ा सा माइंडफुल रहना है कि आपकी थॉट्स कहाँ जा रही हैं। डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो रीडायरेक्ट करें अपने माइंड को, और पॉजिटिव थॉट्स से फिल करने की कोशिश करें अपने माइंड को। सो आई रियली फील कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। वर्क के हवाले से अगर आप ट्रैवल करेंगे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा नेक्स्ट 10 डेज़ में। जहाँ आप ट्रैवल करेंगे हो सकता है वहाँ पर कोई इंसान आपको मिल जाए। ये भी हो सकता है कि कोई वर्क अपॉर्चुनिटी आपको किसी और शहर में, किसी और कंट्री में मिल जाए। आई रियली फील कि कुछ बहुत बड़ा आपके लिए हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज़ में, या कोई ऑफ़र ऐसी जो आगे चलकर आपके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करेगी। कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज़ में। सो ये मैसेज बड़ा स्ट्रांगली आ रहा है। अब हम आपके येस एंड नो पर आएंगे। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं। आप अपना येस एंड नो क्वेश्चन भी अपने जहन में रख लीजिए। सो शुरू करते हैं विद येस एंड नो। सो हमारे पास है U D S E H W 222 H G D। आपका आंसर आया है नो वे, इट्स अ नो। D W Y Q 555 नंबर 6 Q P I G K F U 9। सो आपका आंसर आया है नो। नेक्स्ट हमारे पास है 333 Y 1111 777
E999 NPDCEYJL7S। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये रेड फ्लावर सेलेक्ट किया है, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि नेक्स्ट 10 डेज़ आप लोगों के कैसे रहेंगे आपकी लव लाइफ को लेकर। स्पेशली इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है। एंड वी हैव किंग ऑफ चैलिसेस। वाओ। सो विद द किंग ऑफ चैलिसेस, दिस इज़ अबाउट ट्रू जेन्युइन लव। आई फील लव के बारे में न्यू अपॉर्चुनिटी भी कोई हो सकती है जो आपको मिल जाए नेक्स्ट 10 डेज़ में। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान बहुत ट्रू जेन्युइन लव आपसे एक्सप्रेस करे। ये भी हो सकता है मैसेज कि कोई इंसान जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करता है। एंड दैट्स व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। मे बी आपको बिलीव नहीं है, मे बी आपको बिलीव करने की ज़रूरत है इस चीज़ पर। बट लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं और फिर हम टैरो की तरफ चलेंगे। सो वी हैव बैलेंस। सो बैलेंस और हार्मनी में भी आप चाह रहे हैं। टावर मोमेंट हो सकता है कि कोई टावर मोमेंट ऑलरेडी आ चुका है एंड यू फील आउट इन द कोल्ड। मे बी ये इंसान आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। मे बी यू वॉन्ट टू बी सिंगल नाउ। इन्विटेशन एंड देन डिफीट। सो मे बी कोई इंसान मतलब जिनसे आप डील कर रहे हो आपकी लव लाइफ में, मे बी आप उनके साथ अब नहीं रहना चाह रहे हो एंड दे रियली फील डिफीटेड। मे बी आपने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में एफर्ट डालने की कोशिश की, बट ये इंसान में भी उनको रिसेंटली ये रियलाइजेशन हो रही है कि दे लव यू अ लॉट और वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं अपनी लाइफ से। हो सकता है कि लिटरली ये इंसान आपको कहीं पर इनवाइट करें या आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको कहीं पर इनवाइट करें बहुत जल्द और वहाँ पर आप दोनों की मुलाकात हो जाए। इनविटेशन हो सकता है कि ये इंसान आपको कहीं पर इनवाइट करें, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट 10 डेज़ में आपको कोई इनविटेशन, कोई इम्पॉर्टेंट इनविटेशन आ सकता है। और बैलेंस, हार्मनी, सिंगल। सो कोई सिंगल है लाइक, या आपको एक रिलेशनशिप में होते हुए भी ऐसा फील होता है कि आप सिंगल हैं। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स आज तीनों ही पाइल्स के लिए आया है। नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या होने वाला है स्पिरिट? वी हैव द फूल। सो मे बी आई जस्ट फील कि आप मे बी यू डोंट वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन एनी मोर, या मे बी कहीं ना कहीं आप अभी भी फाइट करना चाहते हैं, बट कभी आप कहते हैं कि नहीं, आपका इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है इस कनेक्शन में बिकॉज़ वहाँ से आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन, कोई मूव, कुछ भी नहीं हो रहा है। We have 7 of Cups, the Emperor, and one more card Spirit, 4 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास 7 of Swords है। यहाँ पर एरीज, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में, क्या पॉसिबिलिटी है? मुझे बहुत स्पेसिफिकली ग्रुप 3 आप लोगों के लिए सिचुएशन लग रही है कि आप शायद इस कनेक्शन पर वर्क नहीं करना चाहते हैं, या आप डिटैच्ड हैं अब इस कनेक्शन से, अपने पार्टनर से बिल्कुल डिटैच हैं। मे बी यू फील कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। नंबर 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव 7, 7 एंड 7। सो आप मुझे डिटैच नज़र आ रहे हैं। नंबर 4 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत स्लो चले हैं इस कनेक्शन में और अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं आपका, एंड यू फील कि अब आप और वेट नहीं कर सकते हैं उनका, एंड आपने ख़ुद को डिटैच कर लिया है। अब आप मे बी इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हैं और ये इंसान अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। सो बेसिकली टेबल्स टर्न हो चुके हैं। जो पहले आपकी फीलिंग्स थी वो उनकी हो चुकी हैं और जो उनकी थी वो अब आपकी हो चुकी हैं। मतलब आप शायद ये अब सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन अब आपको फुलफ़िल नहीं कर सकता है। एक टाइम पर आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत एफ़र्ट की थी, बट अब आप नहीं करना चाहते हैं।
और अब ये इंसान एफ़र्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों के हस्बैंड या वाइफ हो सकती हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। वैसे तो सब लोगों के लिए रीडिंग ओपन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो आपकी और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, बट अब वो लेना चाहते हैं। वो बिल्कुल ऐसी लाइफ गुजार रहे थे जैसे वो सिंगल हों, और कंसिडर नहीं कर रहे थे कि उनकी एक फ़ैमिली भी है जिसको उनको देखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ उनको अब रियलाइज़ हो रही है। तो बेसिकली नेक्स्ट 10 डेज़ में रियलाइजेशन हो रही है आपके पार्टनर को। एंड आई फील कि आप ये सोच रहे हैं कि आप शायद अब सिंगल रहना चाहते हैं और आप एक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, या फिर इस मैरिज में नहीं रहना चाहते हैं। अब नेक्स्ट 10 डेज़ में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान आपको बार बार परस्यू कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बात नहीं कर रहे हैं, आप बात नहीं करना चाह रहे हैं। आप मुझे क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं और वो मुझे आपके पीछे आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है, और ये सारी सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है कि आप उनको परस्यू कर रहे हैं बार बार और वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। सो हमेशा ये याद रखिएगा कि सिचुएशन टैरो में ऐसे हो सकती है। ये सारे मैसेजेस आपके हवाले से भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर के हवाले से भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिटैच्ड हैं, आप बात नहीं करना चाह रहे, आप उनसे इंटरैक्ट नहीं करना चाह रहे, आप इस कनेक्शन में नहीं रहना चाह रहे, बिकॉज़ यू फील कि अब ये कनेक्शन आपको ना एक्साइट करता है, अब ये कनेक्शन आपको खुशी नहीं देता है और ना ही फुलफ़िल कर सकता है, इसलिए अब आप इस कनेक्शन में नहीं रहेंगे। इस कनेक्शन ने एक पॉइंट पर आपको हर्ट भी बहुत ज़्यादा किया है। आई रियली फील कि ये वाली सिचुएशन है आपकी, एंड यू फील कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं अब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस नेक्स्ट 10 डेज़ में रूठना मनाना यही हो रहा है। बट इस सब के दरमियान में आई डू फील कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये कनेक्शन एक नए लेवल पर पहुंच जाए, बेहतरी की तरफ चला जाए। इस सब के दरमियान में आई डू फील कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि ये कनेक्शन बेहतर हो जाए या बेहतरी की तरफ चला जाए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, मिस्टिक 1111 मेरे सेकंड चैनल का नाम है। स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पिक ए कार्ड रीडिंग्स आती हैं, अभी एलिमेंट्स के हिसाब से आ रही हैं, और 10 के फैमिली हमारी जब वहाँ कंप्लीट हो जाएगी तो सेपरेट ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स भी आया करेंगी। सो आप लोग ज़रूर मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वी हैव केमिस्ट्री एंड देन एक्सप्रेस योर लव। सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स। मे बी वो आपसे ये भी कहेंगे कि वो नहीं आपसे दूर रहना चाहते, नहीं आपके बिना रहना चाहते, और अगर कोई उनको बहुत अंडरस्टैंड करता है, समझता है, तो वो सिर्फ आप हैं। सिर्फ आप हैं जो जिनके साथ वो एक केमिस्ट्री और एक बॉन्ड फील करते हैं, और आपके अलावा कोई और नहीं है। सो कलर रेड एंड ब्लू आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक्सप्रेस योर लव, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, एंड इस पर है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो आई रियली फील कि ये इंसान आएंगे लव के साथ, एक्सप्रेस करेंगे अपना प्यार आपसे। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आई रियली फील बड़े रोमांटिक अंदाज में, लविंग अंदाज में आपको परस्यू करेंगे नेक्स्ट 10 डेज़ में ये इंसान। एंड योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, मतलब ये कार्ड देखते ही मेरे जहन में जो मैसेज आया है वो ये आया है कि आपने ये सोचा है कि अब जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ ये इस इंसान का टेस्ट है। आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस पर्सन। अब मुझे देखना है कि इसे मुझसे कितना प्यार है, ये मेरे लिए फ़ाइट करेगा या नहीं, ये मेरे लिए फ़ाइट करेगी या नहीं, मुझे देखना है। सो आई फील कि शायद आप जानबूझकर भी खामोश हैं और डिटैच्ड हैं, जस्ट टू सी, क्योंकि आपने पहले कभी देखा ही नहीं, ना जानने की कोशिश की कि कितना वो आपसे मोहब्बत करते हैं या वो कितनी आपके लिए एफ़र्ट करेंगे, क्योंकि शायद आप एफ़र्ट करते चले जा रहे थे रिलेशनशिप में, और अब आप चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप में बैलेंस आए, थोड़ी एफ़र्ट वो भी करें। तो अब आप शायद ये देखना चाह रहे हैं, बेसिकली आप टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये इंसान आपसे कितना अटैच्ड हैं और कितनी उन्हें आपकी परवाह है, वो कोई एक्शन आपके लिए लेंगे या नहीं। एंड बेसिकली आई फील कि जो आप उनका टेस्ट लेना चाह रहे हैं उसमें वो शायद कामयाब हो जाएंगे, मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर वो पूरा उतर जाएंगे, मतलब वो फ़ाइट करेंगे आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। मुझे ये वाइब आ रही है।
और एनर्जी भी कार्ड्स में यही है कि ये इंसान पूरी कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाई करने की, आपको खुश करने की, आपकी बात मानने की, मतलब जो भी इशू आप लोगों के दरमियान चल रहा है उसको रिजॉल्व करने की। सो लेट्स स्टार्ट आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। वी हैव 444 एम जेड। इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का पूरा नाम आ सकता है, और किसी का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ सकती है, तो देख लीजिएगा। 22 वी बी नंबर 8 क्यू यू वी के 44। नो वे आपका आंसर आया है FI888H, so it's a no. Your answer is a no. Next we have CPI 1111 W3J BP एंड 1111। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।